इस खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं रैंपस स्कूल, मोमेंटम कोचिंग, एशप्रा जेम्स एंड ज्वेलर्स। स्वाद में है खास, अपनों को लाए पास, सुधा मान्या मसाले। नमस्कार, मैं हूं नौशाद आलम और आप देख रहे हैं एनबी भारत न्यूज़। एनबी भारत न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का करता हूं स्वागत। अपने दर्शकों को हम बतला दें कि फैज़ाबाद लोकसभा सीट में चुनावी माहौल पूरी तरीके से गर्म है। इस चुनावी महासभा में भारतीय जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके उम्मीदवार हैं पूर्व आईपीएस अरविंद सेन यादव जी, जो कि पूर्व सांसद स्वर्गीय अमित सेन यादव के बड़े बेटे। आइए सबसे पहले उनसे बात करते हैं। आज चूँकि उनके कार्यालय का शुभारंभ भी है, राजनीति की शुरुआत उन्होंने भी वहीं से कर रहे हैं जहाँ से उनके पूज्य स्वर्गीय पिताजी ने की है। जी बहुत बहुत स्वागत है एनबी भारत में। थैंक यू भैया। क्या कहना चाहेंगे आप कि चूँकि आपकी जो राजनीति की शुरुआत है वो बाबूजी के नक्शे कदम पर? बिल्कुल सही है, बाबूजी के नक्शे कदम पे, उनकी साया के तले, उनके विचारों के तले, उनके आदर्शों के तले, उनके संघर्षों के तले, उनकी विरासत को सुरक्षित करने के लिए, उनकी पहचान को और आगे बढ़ाने के लिए मैंने ये संघर्ष करने का निर्णय लिया है। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो उनके बुनियादी तौर पे, जिससे वो प्रथम बार 1977 में विधायक चुने गए थे और 1993 तक लगातार इसी पार्टी से वो सांसद और विधायक होते रहे, उसी संदर्भ में मैंने निश्चित किया है कि आम आवाम के लिए मैं कम्युनिस्ट पार्टी के माध्यम से संघर्ष करूँगा। किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में है? चूँकि आप राजनीतिक परिवार से जुड़े हैं, भाई आपके छोटे आनंद सेन जी वो भी पूर्व मंत्री रहे हैं बसपा सरकार में, समाजवादी पार्टी से भी कई बार चुनाव लड़ चुके हैं, तो किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में हैं आप? देखिए, आज की तारीख में आपके देश की राजनीति धर्म, जाति और पैसे से प्रभावित है। वो कहीं ना कहीं इनकी दासी बन चुकी है। लिहाजा मुद्दों की और जो आम जनता की आम समस्याएं हैं उनसे हट करके राजनीति की जा रही है धार्मिक परिवेश में, जिसके चलते जो अहम मुद्दे हैं जनता के, उनके कल्याण के, उनके विकास के, वो लुप्त हो चुके हैं या उन पे जनता का ध्यान नहीं आकर्षित कर पा रहे हैं। विपक्ष की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि वो आम जनता के मुद्दों को उजागर नहीं कर पा रहा है, उसको ले जा करके जनता के बीच में पहुँचा नहीं पा रहा है। महंगाई अपने चरम पे है। फैज़ाबाद की अगर चिकित्सा व्यवस्था देखें तो आप ये पाएंगे कि अनुदिन दिनों दिन लोग सांस की बीमारी से, हार्ट अटैक से मर रहे हैं और उनके इलाज की कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। इसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में या और भी किसानों की समस्या को लेकर के ढेर सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनके चलते संघर्ष किया जाना वाजिब है। एक सवाल है व्यक्तिगत तौर पे, इसको अन्यथा मत लीजिएगा, परिवार के लोग अभी भी समाजवादी पार्टी में हैं जो इंडिया गठबंधन में है, ऐसे में आप अपोजिट हैं, तो कितना सहयोग मिल रहा है परिवार से भी और जनता से? देखिए, मुझे पारिवारिक परिवेश में जा कर के राजनीति नहीं करना है। मैं अपने सिद्धांतों, अपने आदर्शों और नीतियों के तले, अपनी सोच के तले और बाबूजी की जो थाती है, जो विरासत है, उसके सापेक्ष मैं राजनीति करने आया हूँ। परिवार में अलग अलग मत होते हैं, मत में विभिन्नता होती है। उसके चलते अगर कोई किसी को अपना कहीं हित दिख रहा है या कहीं अपना वो दूसरे जगह राजनीति का स्वरूप देख रहा है तो उसमें मुझे कुछ नहीं कहना। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर आप आम आवाम के संघर्षों से, आम आवाम की परेशानियों से जुड़ना चाहते हैं तो निश्चित रूप से कम्युनिस्ट पार्टी से बेहतर और कोई रास्ता नहीं है। अलायंस जो है, इंडिया गठबंधन है, भारतीय जनता पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, तो इनमें कितना आपको ऐसा लगा कि हमको कम्युनिस्ट पार्टी से ही राजनीति की शुरुआत करनी चाहिए? देखिए, जो अलायंस है उन अलायंस में भी कहीं न कहीं गतिरोध है और यहाँ तक कि केरला में राहुल जी के खिलाफ हमारी पार्टी के जो मुखिया हैं डी राजा की मिसेज लड़ रही हैं। ऐसी दशा में अलायंस का कोई मतलब नहीं है और हम चुनाव अपने उसमें लड़ रहे हैं, आम जनता के, आवाम के हित के लिए लड़ रहे हैं और अलायंस का यहाँ कोई अर्थ नहीं है। भाजपा का एक नारा है कि अगर 3/4 बहुमत उसको मिल जाती है तो बाबा साहब के संविधान को बदल देगी, संशोधन कर देगी। ये उसकी कल्पना है और ऐसा भारत देश की जनता नहीं होने देगी। क्षेत्र की जनता से कितना प्यार, कितना आशीर्वाद? मुझे क्षेत्र की जनता से और बुजुर्गों से, नौजवानों से अभूतपूर्व प्यार मिल रहा है। उनका सहयोग और उनकी सक्रियता देख करके मैं उत्साहित हूँ। निश्चित रूप से इस चुनाव का परिणाम कुछ और होगा, क्योंकि आम जनता चुप है और आम मतदाता चुप है। वो अपना निर्णय 20 तारीख को लेगा। तो जाहिर सी बात है, अगर मतदाता चुप हैं तो निश्चित ही बदलाव की स्थिति होगी, ये मानना है कम्युनिस्ट पार्टी के फैज़ाबाद लोकसभा के प्रत्याशी अरविंद सेन यादव जी का, और उन्होंने बात की है बहुत ही इत्मीनान से। एनबी न्यूज़ भारत के लिए मैं नौशाद आलम, अयोध्या से। रैंपस स्कूल, जहां होती है पढ़ाई के साथ
साथ कंपटीशन जैसे सीए फाउंडेशन, CUET और JEE नीट की भी तैयारी, वो भी हाईली क्वालिफाइड फैकल्टीज द्वारा। यहाँ है एडवांस साइंस लैब एंड कंप्यूटर लैब और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सांस्कृतिक, सामाजिक और खेल कूद से जुड़ी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। रैम्पस स्कूल नियर शाहपुर थाना, मेडिकल कॉलेज रोड, गोरखपुर।